तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, लेटेस्ट अपडेट देंगे और एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है फाइनली ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं अभी भी, जो कि पासिंग मार्क को लेकर है। जब भी आपको कोई आंसर की प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे सारी आंसर कीज अवेलेबल हैं। आशा करते हैं आपको सही आंसर की मिल गई होगी। हो सकता है कोई क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे रह गए हों, तो वो आप अपना करेक्शन कर लिया करें। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, आपको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। मैं उन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। देखिए, गलती सबसे होती है। अगर कोई आंसर हो सकता है जल्दी में आपको गलत बता दिया हो, तो उसको करेक्शन आप लोग कर लिया करें, ठीक है। तो फिलहाल कोशिश की जाती है कि सही आंसर दिए जाएँ। तो आज आपको बताएंगे कि पासिंग मार्क कितना है, कैसे आप जाने कि आप फेल हैं कि पास हैं। तो अभी आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं OMR में आपको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं कि आप पास हो सकते हैं जब आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे डाउट है। डिटेल में समझिएगा थोड़ा सा। उससे पहले मैं आपको कुछ सिलेबस के बारे में आपको बता दूं। एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसको जगह अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने नंबर अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी पेपर दिया हो, M1 का, M2 का, M3 या फिर M4 का, ठीक है। थ्योरी का 2 घंटे का पेपर आपने दिया था OMR बेस्ड। 100 क्वेश्चंस आपको मिले होंगे MCQ बेस्ड, ठीक है। और 100 में से मिनिमम पासिंग मार्क है 33। अब नालेट भी थोड़ा सा एक गलती करता है, जो कि सही से डिटेल नहीं देता है, या फिर PDF जो है हिंदी में नहीं प्रोवाइड करता। जब यहाँ पे ऑल इंडिया में अपने पास करीबन 90% जो संख्या है वो हिंदी बेस्ड पे है, ठीक है। इंग्लिश वाले तो बहुत कम हमको बच्चे मिलते हैं, तो जिस कारण से नालेट को PDF भी हिंदी में एक बनानी चाहिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम जो पासिंग मार्क है 33, परसेंटेज की जगह लिख देते हैं 33 नंबर, सिंपल सा लिख देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ये समझ में आता है कि हाँ, मिनिमम जो है 33 नंबर वो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका जरूरी लिखना, ये जो है आपका वेटेज है। अगर इसी वेटेज की जगह 60% लिखा है और यहीं पे 60% की जगह अगर ये 0.60 या फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करके कुछ एक नोट बना देते हैं यहाँ पे, इस नीचे इससे ऐड कर देते कि इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये और आसान हो जाता है बच्चों के लिए कैलकुलेशन करना, ठीक है। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो 100 में से आपको मिनिमम जो है 33 नंबर तो लाना ही है। 33 में से अगर 32 आएंगे तो आप फिर फेल ही होंगे, ठीक है। तो क्या 33 नंबर लाने पर आप पास हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी आप पास नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक मॉड्यूल में पास हो जाएंगे। तो एक मॉड्यूल पास होने से क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं, तब भी आप फेल होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के आपको जो है वो 50% लाना है, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों का मतलब, एक मॉड्यूल तभी कंप्लीट होगा जब आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल आपका साथ साथ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका ये है, ठीक है। और 80 नंबर का आपका डेमोस्ट्रेशन है, यानी कि जब आपको प्रैक्टिकल मिलेगा वहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ेगा। और 20 नंबर का वहीं पे आपका वाइबा हो जाएगा एग्जामिनर के सामने, इस प्रकार से, ठीक है। तो इन दोनों का जो वेटेज निकलेगा, इसमें भी आपको 33 नंबर लाने हैं मिनिमम, ठीक है। और इसका जो वेटेज निकलेगा वो 40, यानी कि 0.40 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, जो नंबर आपके आ जाएँ। अभी आपको पूरा दिखाएंगे लाइव, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। मिनिमम जो नंबर लाने हैं आपको 100 में से, दोनों में, वो 33 हैं। लेकिन खाली 33 से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आप दोनों में 33 ले आते हैं, तब भी आप फेल होंगे। तो जिसके लिए मैं अभी आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी निकाल लेता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सके। मान लीजिए आप दोनों में 33 लाते हैं, तो देखिए क्या होगा। 33 आप मान लीजिए ले आए 100 में से MCQs में। अब हम इसमें इंटू करेंगे, हमको वेटेज निकालना है 60%। 33 का 60% इन दोनों का निकालना है, मॉड्यूल का, पहले एक मॉड्यूल का। तो हम यहाँ करेंगे 0.60, कितना आया? 19.8 आया आपका, ठीक है। ये वेटेज किसका आया? एक मॉड्यूल का, यानी कि मान लीजिए आपने M1 का पेपर दिया था, तो M1 का वेटेज आया 19.8, जो कि 33 नंबर के अनुसार आपका निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम डिलीट करते हैं। मान लीजिए 33 नंबर आपके जो हैं आपने थ्योरी में ले आए थे, 33 नंबर आपके प्रैक्टिकल में भी आ गए, ठीक है। इस प्रकार से अभी हम सिर्फ इसका ही बता रहे हैं बेसिकली, लेकिन मैं प्रैक्टिकल का भी आपको बता के ऐड कर दे रहा हूँ उसी में। मान लीजिए आपके 33 प्रैक्टिकल में भी आ गए, तो हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 0.40 का, ठीक है। कितना आ गया? 13.2। अब इसको ऐड करते हैं, 13.2 प्लस 19.8 कितना आया टोटल? देखिए 33% तो बना आपका। तो 33%, यानी कि दोनों में 33 लाने का कोई मतलब नहीं हुआ। आपके 50% नहीं बने तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। आपके में लिख के आ जाएगा फेल, ठीक है। अब मैं कुछ मार्कशीट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है बच्चों की।
तो ये देखिए, एक ये बच्चे हैं प्रदीप कुमार जायसवाल, ठीक है। अब इनका देखिए ये पास क्यों है, वेब डिजाइनिंग पब्लिकेशन के इन्होंने पेपर दिया। एक में इनके देखिए 62% आए थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 70 आए। तो अगर इसका हम वेटेज निकालें 62 और 70 का, तो ये कैसे निकलेगा, 62 यहाँ पे करते हैं 62 इंटू 0.60, क्योंकि ये आपको OMR के मार्क हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो आया 37.2, फिर इसको जोड़ेंगे 37.2, इसको हटाएंगे यहाँ से और फिर प्रैक्टिकल में मिले हैं 70, तो 70 इंटू 0.40 कितना हुआ, 28 आया। 28 प्लस कितने आए थे थ्योरी में, 37.2, ओवरऑल कितने होगा 65.2। देखिए इतने ही मिले हैं 65.20 और ये पास है, ठीक है। यानी कि 50% भी हो गए और दोनों में 33 भी हो गए। एक केस देखिए आपको और देखने को मिलेगा, जैसे कि 0 है तो ये अलग केस है। 0 इसलिए आता है जब आपकी OMR सीट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा केस देखिए, अब इस बच्चे के देखिए इन्होंने पाइथन का दिया था, तो पाइथन में इनके एक में 46 है, एक में 57 है और ये पास है, ठीक है। देखिए 50% टोटल बनना है, तो मिनिमम नंबर आपको देखिए ये लाने हैं। 50% अगर आपको लाने हैं टोटल नंबर, तो मिनिमम ये नंबर आपको लेके आने ही पड़ेंगे। यानी कि थ्योरी में आपको मिनिमम लेके आने हैं 46 नंबर, ठीक है, और प्रैक्टिकल में मिनिमम लाने हैं 57 नंबर। अगर आपको 50% टोटल लेके आने, यानी कि डी ग्रेड अगर आपको चाहिए, तो इतने नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मान लीजिए आपके 57 थ्योरी में आ गए और 46 आपके प्रैक्टिकल में आ गए, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी में 60 आ गए, किसी में 70 आ गए। मिनिमम 33 होना चाहिए, ऊपर आपका कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर 50% लाने हैं तो ये नंबर सबसे बेस्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो इतने नंबर तो आपको कैसे भी करके लाने ही लाने हैं। ये नंबर एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही नंबर बच्चे के आए हैं पासिंग होने के लिए 50% के अनुसार, ठीक है। तो 46 और 57 प्रैक्टिकल में आपको लाने ही लाने हैं। इस सभी बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर लेके आएंगे तो डी ग्रेड आ जाएगा। बाकी ऊपर आप जितने लेके आए, मिनिमम 33 आपको चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब अपने आप कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब जैसे एक बच्चा ये दिखा देता हूँ मैं, देखिए इसके देखिए 39 है, एक में 77 है, ये पास है। 54 ओवरऑल हो जाता है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो 39 वाला भी बच्चा पास है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये एक ओल्ड प्रोफाइल है, तो ओल्ड प्रोफाइल में क्या होगा आपका, इनका प्रैक्टिकल अलग से हुआ है। देखिए प्रैक्टिकल अलग से दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि मॉड्यूल कैंसिल हो चुका है। और देखिए इसमें 27 है, 38 है, तो ये फेल है, ठीक है। तो इतने कम नंबर भी नहीं होने चाहिए। तो ये है आपका न्यू पैटर्न के अनुसार, जो कि है एग्जामिनेशन पैटर्न। समझ में आ गया। तो 13 मिनिमम जो है 33% नंबर आपको लाने ही लाने हैं, और दोनों पेपर को देना कंपलसरी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देंगे, तभी आपका वो माना जाएगा। अगर किसी एक में भी फेल होंगे तो वो आपके 0 नंबर हो जाएंगे, 0 नंबर हो जाएंगे तो आप फेल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये है, समझ में आ गया। एब्सेंट और फेल नहीं, एब्सेंट नहीं होना है, 33 से नंबर कम नहीं लाने हैं, और कोई एग्ज़ाम आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। दोनों देंगे तभी आप क्लियर पास होंगे। तो आशा करते हैं अब आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी पासिंग मार्क को लेकर। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में अपने नंबर आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7007659485 पे आप मैसेज करें कि सर हमारे थ्योरी में है, जो हमने आंसर की मिलाई तो हमारे 45 बनने हैं, तो क्या हम पास या फेल हो सकते हैं। देखिए एक नंबर को देख के हम नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन एक में तो आप पास हैं, ठीक है। 33 जिनके हैं वो पास हैं, लेकिन फिर 33 में इसमें तो आप पास है, फिर प्रैक्टिकल में आपको फिर ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमको ओवरऑल 50 ले जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो चलिए लाइक शेयर जो कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे।